सॉल्ट लेक सिटी यूटा के अंदर UFC 307 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छी थी। लेकिन मेरे भाइयों, हिंदी के अंदर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आपका भाई ये काम करेगा क्योंकि UFC पावर हाउस चैनल पर मेरा एक ही एम है कि आप तक UFC का फाइट एनालिसिस, UFC की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उनसे रिलेटेड ब्रेकडाउन हर एक चीज़ आपको टाइम पर मिलती रहे। UFC 307 के अंदर एलेक्स परेरा हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं जहां पर वो 175 डेज के अंदर ही 3 बार अपने टाइटल को डिफेंड कर ले। ऐसा पहली बार हो सकता है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके अंदर हमें मोटिवेशन भी मिलेगा खलील राउंट्री से, एलेक्स परेरा से ये भी पता लगेगा कि फाइट फैंस उनको प्यार क्यों करते हैं। और एक तरफ जो आज तक मैंने देखा नहीं था ज्यादा, आज इसके अंदर आपको दिखेगा कि यार जो लेडीज है ना, वो आपस में बाल नोचने पर तुली हुई हैं। तीनों लेडीज, कैटलिन वीरा, दूसरी तरफ कायला हैरिसन और रकेल पेनिंगटन, और उस चौथे ने भी ज्वाइन कर लिया, जूलियाना पेनिया ने भी। तो चारों लेडीज के बीच में क्या गुत्थम गुत्था हुई है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। केविन हॉलैंड और डोलिडजे, हर एक किसी फाइटर के बारे में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन पूछे गए और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे जवाब दिए। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि हिंदी और उर्दू में जिस लैंग्वेज से आप इत्तिफाक रखते हैं, जिसको आप समझते हैं, उसमें अगर ये चीज़ें मिले तो मज़ा ही आ जाए। तो आपका भाई आपकी सेवा में हाजिर है। तो पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, बिकॉज काफ़ी एफर्ट्स लगा है इसमें। मैंने 10 पेज लिखे हैं क्योंकि एक एक इन्फो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो चलिए, यहां पर पहला क्वेश्चन एलेक्स परेरा चैंपियन से पूछा गया कि आपने अपने करियर में बहुत बड़े बड़े स्ट्राइकर्स के साथ फाइट की है, तो इसके अंदर आपको खलील राउंट्री को किस रैंक पर आप रैंक करते हो? इज ही द बेस्ट कंटेंडर यू आर फेसिंग? तो यहां पर उन्होंने कहा कि ही इज अप देयर, क्योंकि खलील राउंट्री काफी अच्छा स्ट्राइकर है। ही इज अप देयर एंड ही इज ए गुड स्ट्राइकर। तो मैं खलील राउंट्री को वहीं पर रखता हूं जहां पर मैं अपने टॉप ओपोनेंट को रखता हूं। ऐसा नहीं है कि फिसड्डिक ओपोनेंट्स के अंदर मैं रखता हूं। तो एलेक्स परेरा ने काफी जेन्युइन जवाब दिया। उसके बाद उनसे पूछा गया कि खलील के किक बॉक्सर होने को आप कैसा जज करते हो, उसके एक स्पेसिफिक किक बॉक्सिंग स्किल को, क्योंकि खलील राउंट्री एक मुंह थाई फाइटर है। तो यहां पर कहा कि मैं अगर अपने एक्स अपोनेंट्स को देखूं तो वो अमंग्स द बेस्ट हैं। जैसे कि बेस्ट स्ट्राइकर इजराइल अडेसानिया के खिलाफ उनकी फाइट हुई है और ग्लोरी किक बॉक्सिंग में 2 डिवीजन के वो चैंपियन थे। तो उनके हिसाब से खलील राउंट्री एक हल्का फाइटर नहीं है और अमंग्स द बेस्ट उनको वो काउंट करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन भी पूछा गया एलेक्स परेरा से, और ये वही क्वेश्चन है जो काफी पॉपुलर हो रहा है फाइट फैंस के बीच में, और वो ये कि यार एक सीक्रेट मूव की बात कर रहे हैं खलील राउंट्री, तो क्या ये कोई ऐसी चीज होगी जो आपने अब तक देखी ना हो? क्योंकि आपकी फाइट इतने फाइटर से हो चुकी है, तो क्या कुछ नई ट्रिक हो सकती है? तो इसके ऊपर एलेक्स परेरा ने ओवर कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि माइट बी देयर ए न्यू ट्रिक, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसी नई ट्रिक जो मुझे ना पता हो, लेकिन वो तो जब हम फाइट में जाएंगे तब पता लगेगा। तो देख लीजिए, एलेक्स परेरा से एक चीज सीखनी चाहिए कि नेवर वी शुड बी ओवर कॉन्फिडेंट। तो यहां पर फिर खलील राउंट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए और खलील राउंट्री की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। खलील राउंट्री से पूछा गया, खलील यू आर गोइंग अगेंस्ट ए गाय विद मोमेंटम, क्योंकि एलेक्स परेरा लेफ्ट एंड राइट अपने लेफ्ट हुक से लोगों को अपनी हेड किक से नॉकआउट कर रहे हैं। तो आप ऐसे फाइटर, खतरनाक स्नाइपर के सामने जा रहे हो, तो आप का जो ये रिकॉर्ड है ये कैसे फेस कर पाएगा उसको? तो बताया कि देखो, मेरे आप रिकॉर्ड की तरफ देखो, मैं भी 5 फाइट जीत के आया हूं और मैं बिल्कुल रेडी हूं एलेक्स परेरा के साथ फाइट करने के लिए। अब उसके बाद पूछा गया कि आप टेक डाउन क्यों नहीं करेंगे? इसका जो खूबसूरत जवाब दिया खलील राउंट्री ने, आप लोग भी अप्रिशिएट करेंगे, लाइक का बटन दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। खलील राउंट्री ने कहा कि जो इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं वो अपनी स्ट्राइकिंग की वजह से पहुंचा हूं। मैंने अपने गेम के अंदर अपने आप को इंप्रूव किया है। अगर मैं चैंपियन बनने के लिए अपने गेम प्लान से हटके कोई नया गेम प्लान लेकर आऊंगा, ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं काफी कंफर्टेबल हूं, मैं बिल्कुल नहीं डरा हुआ एलेक्स परेरा के स्टैंड अप से। जिस चीज में मैं बेस्ट हूं मैं वही करूंगा। जो मैंने आज तक नहीं किया वो मैं करने लग जाऊं, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरे अंदर कावर्ड दिखाई देता है कि जो मेरे स्किल सेट हैं वो कैपेबल नहीं है इसको बीट करने के लिए। लेकिन जब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मेरी स्ट्राइकिंग ही बीट कर देगी एलेक्स परेरा को, और जिसका पता आपको UFC 307 में लग जाएगा, तो क्यों मैं अपने गेम प्लान को बदलूं? आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई गेम प्लान।
तो अब ये बात कही है किसने? ये बात कही है राउंट्री ने। लेकिन एक महान कहावत है कि एवरीथिंग गोज आउट ऑफ द विंडो, योर गेम प्लान, योर स्ट्रेटजी, व्हेन यू गोट ए हिट ऑन योर चिन। लेकिन यहाँ पर एलेक्स पेरेरा का कोई भी शॉट आपकी चिन तक पहुँचता है तो यू विल फॉल डाउन एंड यू आर गोइंग टू स्लीप। तो खलील राउंट्री क्या सिर्फ टेक डाउन ना करके, अपने गेम को इवॉल्व ना करके इस जिद पर अड़े रहेंगे? मेंटेलिटी अच्छी है, लेकिन कुछ न कुछ अपने स्किन को इम्प्रूव करना पड़ता है। अगर वो मेरे हिसाब से टेक डाउन कर लेते तो उनके लिए बेटर रहता। अब यहां पर दोनों फाइटर्स जो मेन इवेंट में थे उनसे क्वेश्चन पूछ लिए गए और दोनों आपस में रिस्पेक्टफुल रहे। लास्ट में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबरदस्त, आप देखना। यहां से शुरू होती है अब लेडीज की खटपट। मजा आएगा आपको, मुझे भी मजा आ गया। देखो, लेडीज की फाइट जो दोनों होंगी उसके अंदर आप इंजॉय करने वाले हो, लेकिन उससे पहले बैक स्टोरी सुन लो। कैटलिन वीरा को कोई भाव नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि सब समझे बैठे हैं कि केला हैरिसन उनको आसानी से हरा देंगी, क्योंकि ये फाइट जीतने के बाद वो चैलेंज करेंगी चैंपियनशिप के लिए। किसको चैलेंज करेंगी? जिनकी फाइट होने वाली है, एक है जूलियाना पेन्या और दूसरी तरफ है रकेल पेनिंगटन जो चैंपियन है। तो ये आपस में दोनों फाइट जुड़ी हुई है। जो मेन इवेंट है, उस जो को मेन इवेंट है, उसके अंदर जो दोनों लेडीज हैं वो पहले अल्टीमेट फाइटर के सेम सीजन में एक ही घर में रह चुकी हैं, एक ही कमरे में भी रह चुकी हैं। आपस में पहले वो ठीक थी, लेकिन जूलियाना पेन्या के हिसाब से रकेल पेनिंगटन में काफ़ी एटीट्यूड है और रकेल पेनिंगटन ने एक क्रेजी विन स्ट्रीक अभी कायम कर रखी है। उस विन स्ट्रीक के दम पर वो कह रही है कि मैं जूलियाना पेन्या को हरा दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो जूलियाना पेन्या है वो कह रही है कि जैसे मैं अल्टीमेट फाइटर जीती थी, उन दोनों में से कौन जीता था अल्टीमेट फाइटर? अल्टीमेट फाइटर जीती थी जूलियाना पेन्या। तो इसी दर्द की वजह से रकेल पेनिंगटन उनसे जली बैठी है, ये पेन्या का कहना है। तो ये कैट फाइट चल रही है चारों तरफ। कायला हैरिसन से पूछा गया कि आपकी इतनी बड़ी हाइप है, आप के लिए सोचा जा रहा है कि आप नेक्स्ट टाइटल कंटेंडर हो और आपके पंचेस के अंदर इतनी पावर है, आप किसको फेस करना चाहोगे अगर आप कैटलिन वीरा को हरा देते हो? तो कायला हैरिसन ने कहा कि उन दोनों में से कोई भी जीत जाए, मैं पहले अपनी फाइट के अंदर कैटलिन वीरा का मुंह तोड़ूंगी, चारों तरफ खून ही खून होगा एंड आई विल डोमिनेट हर। हाँ, ये अच्छी फाइटर है, रिस्पेक्ट करती हूं, लेकिन इसका नतीजा यही होने वाला है। दूसरी तरफ से बिना देरी किए जवाब आता है कैटलिन वीरा का कि तुम सपने में हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा और मेरा जब मुकाबला होगा तो मैं तुम्हें शॉक कर दूंगी और तुम हाफने लगोगी, क्योंकि तुम्हारा गैस टैंक कुछ नहीं है, क्योंकि तुम वेट बहुत ज्यादा कट करती हो, इसलिए शट अप। यहाँ पर सारी चीजें चलती रही। उसके बाद जूलियाना पेन्या और कायला हैरिसन की आपस में बात होती रही, फाइट होने लगी। जूलियाना पेन्या भी कूद गई। अब तक तो कैटलिन वीरा और किसकी, कायला हैरिसन की फाइट चल रही थी। अब जूलियाना पेन्या कूद गई और जूलियाना पेन्या ने कहा कि अगर मैं जीत गई ना तो कायला हैरिसन तेरा कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब तक तुमने ट्रैश कैंस के साथ फाइट की है, लेकिन मैं यहाँ पर यूएफसी के अंदर ऐसी फाइट्स करती आई हूँ जो कि काफ़ी टफ थी। तो यहाँ पर कायला हैरिसन ने कहा कि आई एम 17-1 एंड यू आर 10-5, तो तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तो इसी का जवाब उन्होंने दिया था कि तू ट्रैश कैन से फाइट करती आई है, लेकिन मैं यहाँ पर यूएफसी में टॉप ऑफ द टॉप से फाइट करती आई हूँ, तो तुम्हारा मेरा मुकाबला नहीं है। पहले तू अपनी फाइट जीत, फिर मैं देखूंगी चैंपियन बनने के बाद तुझे। फिर रकेल पेनिंगटन से क्वेश्चन पूछा गया कि आप काफी सालों से, 11 साल से इस फाइट का वेट कर रही थी, यानी रकेल पेनिंगटन के हिसाब से वो जूलियाना पेन्या को 11 साल से धोना चाहती थी। उसका रीजन ये है कि अल्टीमेट फाइटर वाला सीन जो मैंने पहले आपको समझाया। तो रकेल पेनिंगटन का कहना ये है कि ये बेशक जीत गई, लेकिन अल्टीमेट फाइटर में ये इंजर्ड पड़ी रहती थी। मैं पहले ही बाहर हो गई, अगर मैं लास्ट तक रहती तो इसको हरा देती, लेकिन अब मैं चैंपियन हूँ, क्रेजी विन स्ट्रीक पर चली हुई हूँ और मैं इसको दिखा दूंगी कि ये है क्या। ये ऐसे बिहेव करती है जैसे ये पिटबुल कुत्ता हो, लेकिन ये पिटबुल कुत्ता नहीं है, ये चिवावा कुत्ता है, इतना छोटा सा, लेकिन ये बनने की कोशिश कर रहा है पिटबुल, यानी कि अग्रेशन सबसे ज्यादा और है इसके अंदर कुछ नहीं। ये कहा यहाँ पर रकेल पेनिंगटन ने। दूसरी तरफ जो जूलियाना पेन्या थी, उन्होंने कहा कि यू आर ए जेलस विमेन, तू मुझसे जलती है, और जब ऑक्टागन के अंदर हम दोनों मिलेंगे, मेरा जो रिलेंटलेस प्रेशर होगा, मेरी जो रेसलिंग होगी, मेरा जो एटीट्यूड होगा वो बहुत तगड़ा होगा। फिर उनसे ये पूछा गया कि इतनी एनिमोसिटी क्यों है तुम्हारे बीच में, और तुमने एक शो में ये बोला कि रकेल पेनिंगटन एक अच्छी चैंपियन नहीं है, अच्छी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। क्यों? तो जूलियाना पेन्या ने कहा कि मैं 1.5-2 साल बाहर थी, मैं हर टीवी शो पर गई, मैंने विमेन को इंस्पायर किया, छोटी लड़कियों को इंस्पायर किया,
एमएमए के लिए, यूएफसी को प्रमोट किया, लेकिन ये क्या कर रही थी, रेवड़ियां खा रही थी अपने घर पर बैठकर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें चलती रही। फिर जूलियाना पेन्या से पूछा गया कि लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपको ये कहते हैं कि यू आर ए लाउड माउथ, आप जो है फाइटर्स के साथ फाइट करती रहती है, उन्हें जवाब देती रहती है, व्हाट इज द रीजन। उन्होंने कहा कि मैं सुर्खियों में इसलिए बनी रहती हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं आई कैन इजिली गो अंडर द स्किन ऑफ द पीपल, यानी कि मैं जो भी बोलूँ वो बात चुभती है लोगों को, यानी कि मैं ऐसी बातें बोलने में माहिर हूँ जो मेरे अपोनेंट को चुभे, और इससे मेरे लिए फाइट को सेल करना जरूरी हो जाता है। वरना ये तो एक लकड़ी के टुकड़े की तरह पड़ी हुई है, इसने ना कुछ बोला है, ये बस अपना बैट लेकर घर बैठी हुई है, इसकी वजह से तो कोई भी हाइप नहीं बनी हमारी फाइट की। मैं ही हूँ जो थोड़ा बहुत बात कर रही हूँ, और ये बात मैं जूलियाना पेन्या की बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो ये सारी चीजें चलती रही। अब जोसे आल्डो से क्वेश्चन पूछा गया, यहां पर ये जो लेडीज कैट फाइट थी वो बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए, आगे फिर स्टार्ट होगी। जोसे आल्डो से पूछा गया कि यार आप सॉल्ट लेक सिटी यूटा में आ रहे हैं, आप चैंपियन पहले बन चुके हैं इतनी बार, दोबारा क्यों चैंपियन बनना चाहते हैं, और दूसरे प्रमोशन आपको बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं यूएफसी के कंपैरिजन में, तो आप वहां क्यों नहीं चले जाते। तो जोसे आल्डो ने कहा कि यार देखो, आई ड्रीम यूएफसी, आई एम बोर्न फॉर यूएफसी, यूएफसी इज द बेस्ट, यानी कि उनके दिल दिमाग जहन हर जगह यूएफसी बना हुआ है, छपा हुआ है, बसा हुआ है। उनके हिसाब से यूएफसी के लिए वो काफी चीजें अपने लाइफ के अंदर सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं, एंड ही इज मोर देन रेडी। पिछली फाइट भी वो जीते थे और ये फाइट भी वो जीतेंगे। दूसरी तरफ मारियो बोटिस्टा ने कहा कि इस फाइट के अंदर ब्लड ही ब्लड होगा और मेरा हाथ लास्ट में रेज होगा और ये फाइट डिसीजन तक नहीं जाएगी। मारियो बोटिस्टा ने कहा कि आई विल फिनिश हिम। तो अब देखना ये होगा कि जोसे आल्डो और मारियो बोटिस्टा में से जीतेगा कौन। फिर उसके बाद केविन हॉलैंड और डोलिडजे की स्टार्ट हो गई बैक एंड फोर्थ। केविन हॉलैंड से ये पूछा गया कि बताइए कुछ इस फाइट के बारे में। तो केविन हॉलैंड बोला कि डोलिडजे मुझे टेक डाउन करने की सोचेगा, मैं टेक डाउन नहीं होऊंगा और मैं फिनिश कर दूंगा। डोलिडजे बोला कि देखो मैं स्ट्राइकर हूं, मैं अच्छा, लेकिन वो बोले नहीं तुम तो हमेशा टेक डाउन करते हो। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, लेकिन मैं तुम्हें ना हराने वाला हूं इस फाइट में। तो यहाँ पर केविन हॉलैंड का जो क्वेश्चन था उसके बीच में ये डोलिडजे बोल रहे थे, तो एक तरफ से केविन हॉलैंड इरिटेट होके बोल रहे थे काम डाउन, सिट डाउन, बैठ जा, अभी मुझे बात कर लेने दे, ठीक है, बट जब बड़े बात कर रहे हो बच्चे नहीं बोलते, इस तरीके से। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि अगर केविन ट्रैश टॉकिंग करने लग जाता है डोलिडजे तुमसे, तो तुम क्या करोगे। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे ट्रेनिंग कैंप के अंदर जहां पर मैं ट्रेनिंग करता हूं, शॉन स्ट्रिकलैंड मेरे साथ बैठा रहता है, तो शॉन स्ट्रिकलैंड को मैं झेल सकता हूं, तो ये तो कुछ नहीं है, आई विल हैंडल इट। फिर उनसे एक टफ क्वेश्चन पूछा गया कि 205 लाइट हैवीवेट डिवीजन में एलेक्स परेरा अच्छे चैंपियन हैं या फिर 185 में ड्रेकस डुप्लेसी एक बेटर चैंपियन है। तो इसका जवाब उन्होंने स्मार्टली दिया, बोला कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो किसी के बारे में गलत बोलूं, और ऑनेस्टली मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, बोथ आर ग्रेट फाइटर्स। तो चलो इस बात के लिए मैं रोमन डोलिडजे को एक सलूट करता हूं। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, और न्यू सब्सक्राइबर्स प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, 50% लोग नहीं करते हैं। अप्रिशिएट मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कैटलिन वीरा से। यहीं से फिर लेडीज की फाइट शुरू हो जाती है कि यार क्या आपको नहीं लगता कि केला हैरिसन से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप नेक्स्ट फाइट किस चैंपियन को जीतता हुआ देखकर उसके साथ करना चाहते हो, तो आपको तो पहले ही हारा हुआ मान रहे। तो उन्होंने कहा कि ये जो आदमी है ना, इनको मैं गलत प्रूव करने वाली हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि मेरे पास 2 है ना बेल्ट पड़ी हुई है जिजुत्सु में, और पता नहीं मेरे पास ये है वो है। दूसरी तरफ उन्होंने बोला काइला हैरिसन ने कि मेरे पास 2 गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं जूडो में मेरे घर पे, और मैं इतने टूर्नामेंट खेली हूँ जितनी तेरी उम्र नहीं होगी। तो यहाँ पर एक तरफ से ये कहा, एक तरफ से कैटलिन वीरा ने कहा कि तेरी शक्ल देख के तो बच्चे डर जाते होंगे, ठीक है, यू आर सो अगली, इस तरीके की बातों पर वो पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर काइला हैरिसन ने मैच्योरली बिहेव करके इस सिचुएशन को रब ऑफ किया, ठीक है। उसके बाद खलील राउंट्री और एलेक्स परेरा से फिर क्वेश्चन पूछे गए। खलील से पूछा गया कि इतनी एडवर्सिटी, इतने टफ टाइम, इतनी बैकलैश को देखने के बाद अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट पे आप अभी हो, आपने जो जीवन में सोचा था कि मुझे टाइटल शॉट मिलना चाहिए और मैं इस पोजीशन पर पहुंचूं कि मैं एक दिन चैंपियन बन पाऊं, और वो मोमेंट आज आप जी रहे हो, तो कितना प्रेशर है आपके ऊपर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इसका जो जवाब दिया ना, ये बहुत ही तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं एट दिस मोमेंट में क्या सोच रहा हूं। ये खलील राउंट्री ने कहा
मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं अभी जो एक लाइफ के अंदर क्वेश्चन का आंसर चाहता था, मैं हमेशा ये सोच रहा था कि जो मैं लाइफ में चाहता हूँ मुझे वो बनने में रोक कौन रहा है, क्या क्या डिफिकल्टी है। तो सब कुछ देखकर एक ही जवाब मुझे मिला, मैं खुद अपने आप को रोक रहा हूँ। और मैंने जब से ये चीज़ रियलाइज़ की है, मैंने अपने ड्रीम्स को अचीव करना शुरू किया और आज के टाइम पर मैं इम्प्रूव करते हुए वहाँ पर आ गया हूँ जहाँ पर मैं पहुँचना चाहता था। बस मेरे सामने एक अपोनेंट को हराने की मुसीबत और है। आई विल बीट हिम एंड बिकम द वर्ल्ड चैंपियन। तो इन्होंने कहा कि आई विल कीप गोइंग एंड आई विल कीप इम्प्रूविंग ओवर द टाइम। उसके बाद पूछा गया कि आर यू बेस्ट खलील राउंट्री जूनियर राइट नाउ, कि क्या तुम्हें कोई इंजरी तो नहीं है। मेरे ख्याल से ये पूछना चाहते थे जो रिपोर्टर थे। आर यू इन द बेस्ट शेप एंड कंडीशन ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर कहा उन्होंने, खलील राउंट्री जूनियर ने, यस ऑफ कोर्स, मैंने इस पूरे ट्रेनिंग कैंप में जितने एफर्ट्स डाले हैं, जितनी मेहनत की है, उतना मैंने किसी भी अपने फाइट के लिए प्रिपेयर करते हुए नहीं की थी मेहनत। और मैंने किसी भी दिन को स्किप नहीं किया, अपनी स्पारिंग को, अपनी रेसलिंग को, अपनी डाइट को, अपनी फिटनेस को, हर चीज़ को टिप टॉप रखा है और मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास शेप के अंदर हूँ। फिर एलेक्स परेरा से पूछा गया कि आप मुझे बताओ कि आपको फैंस इतना प्यार क्यों करते हैं। आपकी ये खबरें चलती रहती है मार्केट में कि आप बॉक्सिंग में जाने वाले हैं, ये खबरें चलती हैं कि आप हैवी वेट में जाने वाले हैं, ये खबरें चलती हैं कि आप मिडल वेट में जाने वाले हैं, तो आपको फैंस इतना प्यार क्यों करते हैं। तो एलेक्स परेरा ने बहुत खतरनाक जवाब दिया। एलेक्स परेरा ने कहा कि मेरी स्माइल देखो और यार मेरा करिश्मा देखो, यार कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है मेरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी स्माइल देखो, मैं कितना हम्बल हूँ, इसीलिए लोग मेरी फाइट्स को देखने आते हैं। तो आई लव यू फैंस, थैंक यू फैंस। और उसके बाद उन्होंने शामा अपना जो है ये सिग्नेचर भी बोल दिया। तो वहाँ पर इस नोट के ऊपर मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूँ। मैंने इसके अंदर ना UFC 307 की जो प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और मैंने एक एक चीज़ को इसके अंदर कवर किया। ऐसे ही हम जो इवेंट आते रहेंगे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे। और जिसको वीडियो देखनी है मेरे पिक्स की एंड प्रेडिक्शन की, वो क्या करें, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ना चाहते हुए भी आज लाइव नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लाइव होगा कल और कल से रेगुलर लाइव होगा। टेक केयर, ख्याल रखें मेरे भाइयों। इस वीडियो को पहुंचा दीजिए अपने सभी दोस्तों तक और प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार जो नहीं कर रहे हैं, प्लीज़। थैंक यू।